नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। कार्तिक मास चालू है और आज शनिवार का दिन है। शनिवार में अपने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप सेंधा नमक घर के चारों कोनों में क्रिस्टल बाउल में रखकर नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। या तो घर में आप पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उस पानी से पोछा लगाएंगे तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी। और आज पुष्य नक्षत्र भी है, साध्य योग के साथ पुष्य नक्षत्र है जिसका स्वामी भी शनिदेव है। तो आज बड़ा ही अच्छा दिन है। शनि का उपाय कीजिए, पीपल का उपाय कीजिए। मैं बताती हूँ। साध्य योग है। साध्य योग में विद्या या कोई विद्या सीखने के लिए साध्य योग शुभ होता है। और पुष्य नक्षत्र है जिसका स्वामी शनिदेव है और इसका संबंध पीपल के पेड़ से है। पीपल के भी महिमा हम तो बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए। अंत में कृष्ण कथा में कार्तिक मास में श्याम कुंड और कृष्ण कुंड के बारे में मैं बताऊंगी डिटेल में, आप सुनते रहिए। आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। और आज का खास बात है शनि का मार्गी गोचर। आज दोपहर 12:31 पर शनि कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है और वो वक्री चल रहे थे अब तक, और अब 12:31 पर मार्गी हो जाएंगे। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। इसकी दशा पश्चिम है और उसका तत्व वायु है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह है जिसकी बाधा, विनाश, अवसाद की शक्ति है। शनि का गोचर चंद्रमा राशि की 8वीं राशि से हो तो शनि की ढैया कहलाती है। और शनि की 7.5 पता है, 7.5 साल तक शनि अपना असर डालता है हर एक राशियों में। तो किसी की लाइफ में 3 बार तक 7.5 आ सकती है। तो उसमें 7.5 में और ढैया में दोनों में ही थोड़े स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स आते हैं और आर्थिक स्थिति में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो शनि अपने कर्म के देवता हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा वो फल देता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। तो आप अच्छे अच्छे कर्मास कीजिए अब, क्योंकि वो मार्गी हो गए हैं और शनि न्याय के देवता कहलाते हैं। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और इस दौरान जब अष्टम शनि हो तो ढैया चल रही हो तो तीर्थ यात्रा, स्नान और धर्म संबंधित काम करना शुभ माना जाता है। तो राशियों में जो मार्गी हुए हैं अलग अलग राशियों में वो अलग अलग परिणाम डालेंगे। अब तक वक्री थे, मतलब उल्टे चल रहे थे, लेकिन अब वो मार्गी हो गए हैं। अपनी स्वयं की गति से वो गोचर करेंगे। तो थोड़े से आप उसके बुरे परिणामों से बचने के लिए आप शनि की चीज़ें हैं, जैसे काले तिल है, काली उड़द की दाल है, लोहे की चीज़ें हैं, चिमटा, तवा जैसा आप दान कर सकते हैं। तो इससे आप बच सकेंगे। और पीपल की उपासना करें। पीपल की महिमा हम जान लेते हैं। पीपल, स्कंद पुराण में पीपल का वृक्ष के बारे में बताया गया है कि पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव और शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। तो पीपल की पूजा आराधना आज के दिन पे, आज अच्छा है, पुष्य नक्षत्र है और शनिवार का दिन है। तो आज के दिन पे आप पीपल की पूजा आराधना करें, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। और कहा जाता है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में सर्वोत्तम मैं पीपल हूँ। साथ ही पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप भी बताया गया है और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी स्वयं मौजूद होगी। तो पीपल की महत्व इससे ही पता चलती है कि भगवान कृष्ण ने पीपल के वृक्ष के नीचे ही गीता का ज्ञान दुनिया को दिया था। इसके लिए पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। वहाँ पे दीपक जरूर जलाना चाहिए। सरसों के घी का दीपक आप पीपल के जड़ों पे जरूर जलाना चाहिए और जड़ में पानी डाल के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग दिन अलग देवी देवताओं का वास होता है। इसके लिए न केवल सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से सभी तरह के पाप भी नष्ट होते हैं और अंत में क्षमा याचना जरूर करना चाहिए।
और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल के पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से चारों तरफ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने पेड़ों में खुद को पीपल बताया है। इसके लिए पीपल के पेड़ लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है और पीपल की हर रोज़ पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आप ज़रूर पूजा करें उसकी। आज के दिन पे, शनिवार के दिन पे आपको करना चाहिए। और अभी ये थी आज की बातें। और अभी कृष्ण कथा में हम कार्तिक मास, आपको पता होगा कार्तिक मास जो दामोदर मास है वो चल रहा है। और कृष्ण पक्ष की कृष्ण की लीलाएं जो इस मास में बहुत सारी लीलाएं की थी उनके बारे में बात हो रही है। और कल अष्टमी का दिन है, आज सप्तमी तिथि है, कल अष्टमी तिथि है जब मेरे कृष्ण ने श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण किया था। ये गोवर्धन परिक्रमा में आता है। आप गोवर्धन परिक्रमा जब करेंगे तो उसके बीच में ये श्याम कुंड और राधा कुंड आपको देखने को मिलेगा। पूरा ब्रज जैसे वो कृष्ण खुद हैं और श्याम कुंड और राधा कुंड उनकी धड़कन है। अष्टमी की तिथि थी, भगवान वन में गाय चराने गए थे गोपियाँ के साथ। राधा रानी भी कृष्ण से मिलने वहाँ आई थी वन में। कितना सुंदर दृश्य था, कितना आनंद था वहाँ वन में जब कृष्ण और राधा रानी प्रेम भरी बातें कर रहे थे। तभी ही कंस का भेजा हुआ असुर अरिष्टासुर बैल के विराट रूप में उसके पास आया हुआ दिखा। कृष्ण ने देखा कि वो उसके पास आ रहा है, दौड़ता हुआ उसके पास उसको मारने के लिए आ रहा है। तो कृष्ण ने देखा कि ये असुर जो बैल का रूप धारण करके आ रहा है वो उसकी तरफ आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, गोपियों और राधा रानी को कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। और तो कृष्ण ने उसको मारने के लिए वो गए। उस बैल के सींग को पकड़कर जोर से घुमाया और फिर ज़मीन पर पटक दिया। इससे अरिष्टासुर जो बैल के रूप में आया था उस कृष्ण को मारने के लिए, अरिष्टासुर का वध हो गया और वो उसका उद्धार किया। कृष्ण ने उसका उद्धार किया। उसको मारने के लिए कंस ने जिससे भेजा था उसका श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। राधा रानी ने देखा तो वो हैरान हो गई, ये तुमने क्या किया? राधा रानी ने कभी किसी का असुर का वध नहीं किया था, उसने कभी किसी को नहीं मारा था। राधा रानी ने कहा कि अरे प्रभु, हे प्रभु, आपने तो उसका उद्धार ही कर दिया, बैल को मार दिया। बैल गौ का पुत्र होता है और आपने तो गौ के वंशज को ही मारा है। एक काम कीजिए, आप समर्थ तीर्थों के स्नान करके पवित्र हो जाइए, आपसे पाप हुआ है, आपने गौ के वंशज को मारा है। कृष्ण ने कहा, अरे रानी, अरे राधा रानी, वो तो एक असुर था, अरिष्टासुर था जो कंस ने भेजा था। राधा रानी ने कहा, लेकिन वो तो बैल के रूप में आया था ना, तो आपके हाथों गौ वंशज का नाश हुआ है, गौ वंशज को मारा है आपने। भले असुर था लेकिन बैल का रूप में था वो। राधा रानी को और कृष्ण ने, राधा रानी कहे और कृष्ण नहीं माने, ऐसा कभी हो सकता है? ज़रा प्रेम, जहाँ प्रेम होता है ना वहीं ये हर बात मानती है, हर बात मानना पड़ता है। जो प्रेम करते हैं वो एक दूसरे की बात मानते हैं। तो कृष्ण ने उनकी बात मान ली। राधा रानी से प्रेम जो था, ठीक है एक काम करते हैं, हम यहीं सारे तीर्थों का, सारे नदियों को यहीं पर बुला लेते हैं। सभी हमें और बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारी लीलाएँ करनी हैं। तो कृष्ण ने सारे पवित्र नदियाँ थी वहीं उनको बुला लिया। गंगा मैया, यमुना देवी, गोदावरी देवी, सरस्वती देवी, उनको सबको बुलाकर कहा, देवी, हे देवियों, तुम यहाँ प्रकट हो जाओ। तो सारे पवित्र नदियाँ वहीं प्रकट हो गई। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने बांसुरी से एक कुंड खोदा और सारे उनको वहाँ पर निवास दे दिया। सारे नदियों को वहीं वास करने के लिए कहा। कृष्ण ने राधा रानी से कहा, ये सब नदियाँ यहाँ पर आ गई हैं, ये पवित्र नदियाँ यहाँ पर आ गई हैं, तुम भी यहाँ आ जाओ और नहा लो। राधा रानी ने क्या किया, राधा रानी ने देखा कि सारी नदियाँ यहाँ पर, पवित्र नदियाँ यहाँ पर आ गई हैं और वो प्रसन्न हो गई। और राधा रानी ने क्या किया, अपने कंगन से उसने एक और कुंड का निर्माण किया जिसे कंगन कुंड भी कहते हैं।
राधा रानी ने जो कुंड का बनाया उसे राधा कुंड या कंगन कुंड कहते हैं, और कृष्ण ने जो कुंड बनाया उसे श्याम कुंड कहते हैं। ये दोनों ही अंदर से जुड़े हुए हैं, दोनों साथ साथ हैं। आप इस तरह श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण हुआ अष्टमी के दिन, कार्तिक मास में, जो कार्तिक मास अभी चल रहा है, दामोदर मास, और कल जो अष्टमी तिथि है उस दिन ये श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जो उसने अष्टमी के दिन कार्तिक मास में ये लीला रची और कृष्ण कुंड और श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण किया। कल के दिन पे, जो कल अष्टमी का दिन है, उस दिन ही ये निर्माण हुआ है। पवित्र नदियाँ, ये पवित्र स्थान है, सबको उसका वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ब्रिज में ज़रूर जाना चाहिए, श्याम कुंड और वो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। वह स्वयं शिव ने भी कृष्ण की महिमा वहीं गाई थी। हमने जब सुना होगा, आपने सुना होगा, राधा कृष्ण कटाक्ष, ये है जो शिव ने कृष्ण की महिमा गाई है, तो वहीं पर ही श्याम कुंड पर ही ये शिव ने कृष्ण की महिमा वहाँ गाई है। तो सारे पवित्र तीर्थ यहीं हैं, तो आपको भी ज़रूर उसका तीर्थों में जाना चाहिए और वो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और नाम जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी और बातें हैं मैं कल अपने वीडियो में बताऊंगी, ज़रूर देखते रहिए, सुनते रहिए और लाभ उठाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।